नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराकृते। तुमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटलिम विलुम्पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे, तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं। रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं। मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल, कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कह, मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के। और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए।
नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीयु भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम काहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम बोले, ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण। ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है, चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती। ध्यान रखना, भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। असमोर्ध महिमा आज तक कोई नाम के यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है।
अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथई कांतिक, एकांतिक भाव, नाम किसी हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, कि हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता। मैं प्रारब्ध हूं आपका, 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है। उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भोगवा देंगे। नहीं हमारे पास समय। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय है। तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा आप अंदर से बंद करेंगे? बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कढ़ाते रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण। और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजोमय स्वरूप। ये उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो
अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं फिर अपना प्रारब्ध कैसे छीड़ कर लेंगे? विचार करो, महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति त्याहा। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जैसे आराम से लेटे हो। कहाँ हैं? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई, और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो। ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं। हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं। कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का, जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया। अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया और धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते हो तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान, समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पाप
पापमभ्य उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि वो चाहे तो। पर क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी, तो आओ देव कष्ट। और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगी, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगी। जो यहां कर रहे हैं वहां करना है। यहां आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहाँ है हमारे पास। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपत याविर्भावा दति करुणामिदम नामेति भावे नाहा। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंगरक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता, मेरा लाडला। जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है। अतर्क महिमा। जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे
त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे हैं, ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते हुए, आनंद का रुदन होता है, एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणा में अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्णास्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे दास्ये नेदमुपास्य सोपि सदानंदाम्बुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले के और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं, बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मीभूत महापातक अपराध हो गए और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामय बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम नैवेत्याः। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं, हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं।
और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्यजन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध। नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नामापराध। जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है। तेपी नामनई वेत्याहा, सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय बात। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं, तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा, ये बात नहीं बताती। जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाएं हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है कि ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ये बहुत जोर की बताई गई है इसमें। कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत कई मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर नामापराधा साधु निंदादयो 10 केन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें, और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं। चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवा अपराध के लिए मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। या आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवा अपराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है।